जब अपनी माँ के घर में पैदा हुई थी ना, मेरी वालदा ने मुझे पसंद नहीं किया था, तो मेरे हाथ की वजह से मेरी खाला को दे दिया गया था। इसको अपने पास ले जाओ या तो मैं इसको मार दूँ। और मुझे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी हो ही नहीं। हालांकि उन्होंने मुझसे प्यार भी नहीं किया, मुझे मोहब्बत भी नहीं दी। जिस तरह उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ किया, मेरे साथ नहीं किया। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अदनान खालिद। नाजरीन, माँ और औलाद की मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी होते हैं कि वालिदैन अपनी औलाद को अपनाने से भी इनकार कर देते हैं। ऐसा ही कुछ वाक़या लाहौर की फिरजाना बीबी के साथ पेश आया, जो पैदाइशी माजूर हैं और उनकी माजूरी की वजह से उनके वालिदैन ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया और फिरजाना बीबी को मजबूरन अपने वालिदैन के खिलाफ लाहौर की सिविल कोर्ट में दावा दायर करना पड़ा। हम फरजाना बीबी से जानते हैं क्या ऐसी वजूहात हुई और कब से उनके वालिदैन ने उन्हें अपनाने से इनकार किया। इनसे ही जानते हैं इनकी ज़ुबानी। मेरे जो वालदैन जो है ना, मैं जब अपनी माँ के घर में पैदा हुई थी ना, तो मेरी वालदा ने मुझे पसंद नहीं किया था। वो कहती थी कि मुझे अल्लाह ताला ने इस तरह की कैसे बेटी मुझे दे दी है, इस तरह की। पर मैं तो अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, मैं ख़ुद तो बनी नहीं थी। तो मेरे हाथ की वजह से मेरी खाला को दे दिया गया था। कहती है मैंने इसको नहीं पालना, इसको अपने पास ले जाओ या तो मैं इसको मार दूँ। इस वजह से मुझे हाथ की वजह से मेरे से नफरत करते हुए आए हैं सारी ज़िंदगी के लिए। और मुझे कहते हैं कि तुम हमारी बेटी हो ही नहीं। फिर जब नादरा के दफ्तर में मैं गई हूँ ना, तो मेरा आईडी कार्ड बना, तो उन्होंने कहा उधर भी स्टाम्प पेपर पे लिख के दे के आए हैं ये हमारी बेटी नहीं है, इसका आईडी कार्ड कैंसिल किया जाए। फिर जब मैं अदालत में गई हूँ, उधर भी मैंने चक्कर काटे हैं, उधर भी तरीक़ों पे तरीके पड़ती रही हैं। मैं पेश होती रही हूँ, मेरे घर वाले नहीं पेश होते रहे। मेरे घर वाले मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने मुझसे प्यार भी नहीं किया, मुझे मोहब्बत भी नहीं दी। जिस तरह उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ किया, मेरे साथ नहीं किया। ये बताएं मुझे कि आपके कितने और बहन भाई हैं और आपकी क्या उम्र थी जब आपको आपकी खाला के हवाले किया गया? उसके बाद आप अपने वालिदैन के पास दोबारा वापस गई थी और शादी आपकी किसने करवाई? मेरी शादी मेरी ना खाला की बेटी ने ही करवाई थी। जब मैं अपनी वालिदैन, जब मेरी खाला फोत हुई थी ना, तो मेरी अम्मी मुझे अपने पास ले गई थी। कहती थी तुम हमारी बेटी हो, ये जो तुम्हारी फोत हो गई है ना, तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी खाला है। फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी अम्मी के पास चली गई। मुझे उसी रात ले गए थे वापस। जब वहाँ चली गई थी तो ये मेरे से ना जुल्म करते थे, मेरे साथ मुझे धक्के देते थे, मेरे से बर्तन धुलवाते थे, मेरे से घर का काम करवाते थे। फिर इन्होंने मुझे मारने का प्लान बनाया था। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई थी और खाला की बेटी को बोला मुझे अपने पास रख लो, मैंने इनके पास नहीं रहना, ये मुझे मारते हैं, मेरे साथ जुल्म करते हैं। फिर मैं वहाँ से वापस आ गई, फिर इन्होंने अपने पास रख लिया। फिर मेरी 17 साल की उम्र थी जब मेरी खाला के बेटे के साथ मेरी शादी हो गई। बस। आपके कितने बच्चे हैं और अब आपको अदालत जाने का आपने फैसला किया है, तो अदालत से आपको क्या कहा गया अब तक? मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं 3 सालों से धक्के खा खा के मैं तंग आ गई हूँ। मैं खुद तकलीफ़ में हूँ, मेरे से अब इतने चक्कर नहीं लग सकते। मुझे खुद हर्नियों का मसला है, मुझे डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया हुआ है। मैं खुद बीमार हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ। इसी वजह से कि मैं कहाँ कहाँ भागूँ, मैं क्या करूँ कि मेरे माँ बाप मेरे साथ मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं इमरान खान के आगे एक अर्ज़ पेश करती हूँ कि मेरे माँ बाप को अदालत में पेश करवाया जाए और मेरा इंसाफ मुझे दिलवाया जाए, मेरा हक मुझे मिले। मैं ये चाहती मुझे हूँ। ये बताएं कि आपके और कितने बहन भाई हैं? क्या आपके वालिदैन का सब बहन भाइयों से ऐसा रवैया कि सिर्फ आपके साथ ही मखसूस ऐसा रवैया है कि आपका ही नाम जो है वो कैंसिल करवा रहे हैं, आईडी कार्ड जो आपके मुताबिक अभी तक ये, तो इसकी क्या वजह है? सब बहन भाइयों के साथ ऐसे ही रवैया? मैं ये कहूँगी अपने वालिदैन से
क्या मेरे बाप के घर में 3-4 बेटियां और ऐसी पैदा होती, क्या वो उनको भी छोड़ देते जैसे मुझे छोड़ा? किसी जायदाद का इशू है और कोई क्या वजूहात ऐसी क्या हैं? और इसके अलावा ये बताएं कि कोई रिश्तेदार भी अभी तक गवाही देने के लिए नहीं आया, और अदालत ने अभी तक क्या अहकामात जारी किए हैं? अदालत की तरफ से अभी वो इजाज़त नहीं हुई कि इनकी इंक्वायरी करवाई जाए, लगवाई जाए। मैंने तो जज साहब से कहा था कि मैं ना मेरे रिश्तेदारों से पता कर सकते हैं, मालूमात कर सकते हैं मैं किसकी बेटी हूँ, और उन्होंने कहा था ठीक है, जब इसकी बारी आएगी पूछने की तो हम कर लेंगे खुद ही, मतलब कि पूछ लेंगे हम लोग। हाँ जी, वजह यही है कि मेरे बाप आज मुझे बेटी कह देंगे ना तो फिर इनको जायदाद में से हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए मुझे बेटी नहीं मान रहे, क्योंकि इनके पास करोड़ों की जायदाद है और ये कल को हमसे हिस्सा मांगेगी, और मुझे हिस्सा चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपना हक लेना चाहती हूँ और इनके जीते जी मैं लेना चाहती हूँ। जो वालिद अपनी ज़िंदगी में मुझे बेटी नहीं मान रहे, वो उनके बाद में मुझे कौन देगा? मुझे कोई भी नहीं देगा। मैं उनकी ज़िंदगी में ही हिस्सा लेना चाहती हूँ कि मुझे मेरा हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। डीएनए टेस्ट का भी आर्डर किया जाए कि वो डीएनए टेस्ट करवाया जाए मेरा। मैं अपने बच्चों के ऊपर तो जान देती हूँ, मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, मुझे अपने बच्चे बहुत अजीज़ हैं। जब मेरे घर में अल्लाह ताला मुझे औलाद नवाजी अल्लाह ताला ने, और मुझे यही डर था कि मेरे घर में सही सलामत बच्चे पैदा हों, और मेरे दिल में ऐसा खौफ था कि कहीं मेरे घर में कोई ऐसा बच्चा ना हो जाए, और अगर हो भी जाता तो मैं उसको संभालती, उसको रखती, उसको बहुत सारा प्यार देती, जो कि मेरे माँ बाप ने मुझे नहीं दिया, अपने बच्चों को दिया प्यार, दूसरों को जो ठीक थे उनको प्यार दिया। और मैं इस तरह की थी और मेरे माँ बाप ने मुझे फेंक दिया, मुझे नहीं अपने पास रखा। और दूसरी बात ये है कि मेरे जो शादी 2005 में हुई थी, और मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, शादी को 15 साल हो गए हैं मेरी, तो 4 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है। मेरे वालिद साहब जो है ना, उनका बदामी बाग में लारी अड्डा है और उनकी करोड़ों की जायदाद है, और बैठ के खा रहे हैं, कोई काम नहीं करते, कोई ऐसी बात नहीं है। वो उनके पास जायदाद बहुत ज़्यादा है, करोड़ों के हिसाब से है उनके पास जायदाद। अच्छा, मुझे ये बताएं आपके कितने भाई हैं? भाइयों की जानिब से आपके फेवर में अभी तक कोई बोला, या भाइयों ने कभी वालिद साहब को या वालिदा को कहा कि हमारी बहन है, इसके साथ कोऑपरेट किया जाए, इसके साथ ऐसा सलूक ना किया जाए? ये कभी भाइयों की जानिब से ये बात की गई है? इस वक्त तो मेरे भाई मेरे साथ नहीं है। जब नादरा के दफ्तर में मेरा ये आईडी कार्ड का जो स्टे लगा था ना, तो मेरे भाइयों ने मुझे फ़ोन किया था, मतलब कि उन्होंने कहा था अपना ये स्टे जो है ना उठा लो, और आपको पता है ना फिर हम क्या करेंगे, और मुझे इनसे ख़तरा है। ये इन्होंने धमकियां लगाई थी कि हमने ना आपको मरवा देना है, और इन्होंने कहा था कि हम ना मतलब कि आपको पकड़वा देंगे, मतलब कि आपको हम नहीं छोड़ेंगे। मेरे मियाँ को गालियाँ बहुत सारी दी थी, इन्होंने धमकाया था, हमें धमकियाँ बहुत सारी दी थी, तो हम फिर भी नहीं डरे, और हमने कहा कि हमने अपना कदम उठाना ही उठाना। मेरे मियाँ नौकरी करते हैं, किसी के पास बैठे हुए हैं, हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है, और 4 बच्चों में मैं बहुत मुश्किल का टाइम गुजार रही हूँ, बहुत तंगी का वक्त गुजार रही हूँ मैं। तो हालांकि मुझे जो मसला है, मैं बीमार रहती हूँ, मैं ठीक नहीं रहती, मैं अपने इलाज के लिए भी पैसे नहीं कर सकती, मैं अपनी दवाई नहीं पूरी कर सकती। इनका यही कहना है कि इशू सिर्फ इतना है कि ये माजूर हैं, लेकिन ये हमारे माशरे की एक बदअखलाक़ी कह सकते हैं हम, इस पर और कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे।